ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? हैं मंगलमय हैं, आनंदमय हैं सदा और सदा रहेंगे। अगर बाबा की छतरी के नीचे रहेंगे, किरणों के नीचे रहेंगे, उसको सच्चा साथी बना के रखेंगे तो बड़े भागी हैं वो, बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें बाबा मिल गया। बाबा मिल गया जो अपने हर दुख को, सुख को उसके साथ शेयर कर सकते हैं। सूखी रोटी खाके भी आनंद की स्थिति में रह सकते हैं। ऐसे हम सब बाबा के बच्चे अपने समय को सफल करें और जीवन को सुगम बनाएं, सहज बनाएं, ताकि और भी चल सके। कल बाबा ने कहा था बच्चे अपने टाइम की कीमत को समझकर, टाइम तुम्हारा बहुत वैल्यूएबल है। उस व्यक्ति से कीमत पूछो जिसकी सांसें थोड़ी रह गई हो, ट्रेन छूट रही हो, प्लेन छूट रहा हो, टाइम की कीमत क्या होती है वो बता सकते हैं आप। ऐसे ही हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं तो हमें कितना टाइम की वैल्यू रखनी है। और जो समय को सफल करना जानता है, समय उसे सफल करता है एक दिन। जो टाइम की वैल्यू को जानता है, टाइम उसे वैल्यूबल बना देता है। दुनिया में आप नजर उठा के देखो, मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ। एक बहुत ही महान व्यक्ति हुआ बोनापार्ट नेपोलियन। तो कहीं बोनापार्ट नेपोलियन या फिर अब्राहम लिंकन, इन दोनों में से किसी एक की घटना है। बहुत बड़ा भाषण चल रहा था, एक माता आई, बोला नेपोलियन तू मुझे जानता है? बोला माता के चरण छुए, बोला माता मैं नहीं जानता। बोला मुझे मालूम है बेटे, तू मुझे नहीं जानता। तू मेरे ही घर में रहा वर्षों वर्ष, मेरी दुकान से राशन तक लेता था, लेकिन मैंने तेरी नजर कभी मेरी तरफ उठी देखी ही नहीं। तब मैं जवान थी, अब मैं बूढ़ी हो गई। तो ये हमें क्या संदेश देता है? अपने चंचल मन में समय नष्ट ना करो, मन को स्थिर करो अपने लक्ष्य के ऊपर जो बाबा ने हमें दिया। समय को सफल करो, टाइम की कीमत को समझो। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज की मुरली से हमें क्या सबक मिल रहा है, सीखेंगे हम सब। 28 जून 2024-25। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले पोता मेल चेक करो। हमने सारे दिन में किसी को कोई दुख तो नहीं दिया। एक बात, सुखदायी शब्द बोल के, व्यवहार करके, कर्तव्य करके सुख कितनों को दिया, दुख नहीं दिया। ये बहुत अच्छी बात है। सुख देंगे तब तो हमारा सुख का खाता जमा होगा ना। प्रश्न, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? बाबा कहते जो बच्चे महान सौभाग्यशाली हैं वो स्त्री पुरुष साथ में रहते भी भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट बाबा की, हम भाई बहन हो गए। लेकिन यह बहादुरी तब चल सकती है जब अपने आप को निरंतर आत्मिक स्थिति में स्थित रखो। मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में पोता मिल चेक। ओम शांति। यह बात रोज रोज बाप अपने बच्चों को समझाते कि सोने के समय अपना पोता मेल जरूर चेक करो। हमने कभी किसी को दुख तो नहीं दिया पूरे दिन में। देखो बाबा हम बच्चों को शिक्षा तो बहुत देते हैं। बच्चे तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते आए परंतु पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुम बच्चों को अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। सुनते तो आए थे, माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे और मन का फेर। तो कई लोगों ने इसका पहले तो बताया नहीं कि मन का फेरे किसे, याद किसे करें। तो किसी ने कहा नहीं, जो मुंह से नाम लेते थे अब मन में रटो। बाबा कहते नहीं, जैसे प्रेमी प्रेमिका को याद करता है, परिचय के साथ याद करता है, ऐसे ही उस ईश्वर पिता को हम, उस खुदा दोस्त को,
उसके संपूर्ण परिचय के साथ याद करें, उसके गुणों को याद करें, उसकी शक्तियों को याद करें, उसके स्वरूप पर अपने मन और बुद्धि को टिका दें। इसको कहते हैं मन का फेर। देखो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। सेवा भी हमारी श्वास है। जैसे बाबा की याद है वैसे सर्विस में भी कभी थकना नहीं। जो भी हो, स्थूल सेवाओं में भी नहीं थकना, सूक्ष्म में भी नहीं थकना। बाबा ने हमें अपना बनाया है तो हमारे जीवन से जितनी सेवा हो जाए, जितनी हो जाए, डरना नहीं, बेफिक्र होके, बेधड़क बेफिक्र बादशाह बन के सेवा करनी है। खींचातानी भी नहीं करनी सेवा की, लेकिन सेवा जरूर करनी है अगर बाबा आपसे कराए तो। हीरे जैसा बनने के लिए बच्चे बाप को भी याद करते रहना है। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में बहुत टोटका आदि देते रहते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मना भव मध्याजी भव। पाप कटाने के लिए, सदगति पाने के लिए, मुक्ति धाम जाने के लिए। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं है कि यह वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर के पढ़ाते हैं। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, उसका अर्थ ही क्या है? वर्षा कहां से मिलेगा जब तुम्हें शिव बाबा पे ही भरोसा नहीं, पक्का नहीं। देखो बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं कि हमें बाप पढ़ाने आए। बच्चे अपने से बातें करनी होती है, जितना बात करते रहेंगे ये चक्र कैसे चला, कैसे आदि मध्य से गुजरा, अब कहां पर हैं, तो बच्चे उतना हर्षित रहेंगे। हाँ भाई, खुश रहने की खुराक सुदर्शन चक्र फिराते रहो, अपने से बातें करते रहो, अपनी चलन भी देखते रहो, कहां तक हम श्री लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बने हैं। बच्चे अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, भीतर से खुशी। ऐसा जीवन कहां, लाख करोड़ भी कमा के इकट्ठा कर लेना, ये जिंदगी नहीं मिलेगी, याद रखना। कहीं भी चले जाओ, किसी ने कहा अकेले मन नहीं लगता, मैंने कहा दुकेले होके देख लो अभी कैसे। मैंने कहा मन में सोच लो, 1 से 2 हो गए, एक चला गया जॉब पे, आप तो अकेली रहेगी पूरे मकान में। अच्छा 12 घंटे के बाद आए, खाए पिए सो गए, रहे तो सब अकेले। कहां, दुनिया में सब अकेले हैं। हम कितने अच्छे भाग्यशाली हैं कि हमारे अकेले के सफर में हमें हमारा हम सफर खुदा आके बन गया। वर्तमान समय हम उसको छोड़कर 2 बाजू वाले 2 पैर वालों का साथ ढूंढ रहे। छी, बाबा कहते बच्चे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, खोलो अपने पटों को, कुछ नहीं मिलता किसके लिए, ठीक है। और बच्चे हो गए, बच्चों का लालन पालन, उन्हें स्कूल भेज दिया, फिर वो जॉब पे चले गए, तुम तो अकेले ही रहे। तो इसलिए अकेले हैं अच्छे हैं, गरीब हैं अच्छे हैं, सूखी रोटी खा के भी बाबा की याद में मस्त रहते हैं। इससे बढ़िया भाग्य दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। मैं बुराई नहीं करता किसी की, लेकिन ये आनंद की अनुभूति बाबा का लाल ही कर सकता है। देखो बच्चे, अभी तुम बेहद के सन्यासी हो, अंदर कितनी खुशी रहनी चाहिए। बच्चे, पुरानी दुनिया से नफरत आनी चाहिए, नफरत, तभी पार कर सकते हो इस भवसागर को। जब तक लगेगा ना वहां भी अच्छा, तो अपना ये जीवन अच्छा भी बेकार होने वाला है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि पर समझाते हो तो मुख से बार बार बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा बहुत फायदा होगा बच्चे, इसमें ही कल्याण है। बुद्धि में बाबा ना भूले, चाहे मुरली सुनाओ, चाहे प्रदर्शनी समझाओ, चाहे क्लास कराओ, बाबा 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 की मस्ती में खुद भी मस्त रहो और सबको मस्त कर दो। वही सफल क्लास है, वही सफल मुरली है, वही सफल प्रदर्शनी है। देखो बच्चे, देह अभिमान में कभी नहीं आना चाहिए। बाप कहते तमो प्रधान तो कोई बैकुंठ में जा ना सके, नई दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनना है। बच्चे, इसमें कोई खर्चा आदि नहीं है, याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे।
हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से प्योर बन जाएंगे। कौन कह रहा है? भगवान गारंटी कर रहा है। चिंता ना करो, माया आती है, घबराओ मत। एक दिन आएगा तुम विश्व विजेता कहलाएंगे, लेकिन चलते रहेंगे तब तो। बीच में साइड हो गए तो फिर आपकी कोई गिनती नहीं रही। बाबा कहते बच्चे, भगवान हमको राजयोग सिखलाते हैं, या याद रहे तो भी कितनी खुशी रहे, यह भी खुशी रहे कि आई एम गॉड फादरली स्टूडेंट्स। हम जो भी हैं, बहन है, भाई हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब कौन है? आई एम गॉड फादरली, हम सब गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, भगवान के विद्यार्थी। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, आपको भी बाप दादा नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार है, सारा दिन मुख से बाबा 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 निकलता रहे। जगदीश भाई साहब की याद आई, पहली बार बाबा से मिले, अनुभूति हो गई, दृष्टि ली, विवेकवान थे वो, सिर्फ भावनाओं में नहीं दुनिया देखी थी उन्होंने। जब उन्हें एहसास हो गया कि वो निराकार आके काम कर रहा है साकार के द्वारा, वो हमारा बाबा है, तो जहां और भाई लेटे थे तो वहां पर भी जगदीश भाई साहब गए काफी लेट, और जब लेटे तो भीतर से बाबा बाबा बाबा, और एकदम से निकल गया उनके मुख से बाबा। तो बाकी जो लोग लेते थे बोला, ये लेटे थे, बोला शायद ये भाई पागल हो गया है। इतने देर में क्या देखते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा उनके सिर के पास आके खड़े हैं, कह रहे बच्चे नींद नहीं आ रही है, सो जाओ, कल फिर मिलेंगे। भाई साहब कहते हैं राजयोग क्या चीज है, संकल्प शक्ति क्या चीज है। उस दिन मैंने समझ लिया कि मैं यहाँ अपने बाबा बाबा भीतर से लगन लगी हुई, और बाबा आ गया अपना कमरा छोड़ के। भैया ये लगन लगा लो, कल्याण है, वरना विनाश की चक्की में तो पिसेंगे पिसेंगे, है ना। बाबा कहते बच्चे, मुख से प्रदर्शनी समझाते हुए, मूल्य सुनाते हुए, हर कार्य करते हुए बाबा 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 निकले। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाबा की याद बनी रहे। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। जी बाबा, वरदान है वरदानी बाबा का, हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव, हर पल को सफल बना देंगे। वो पल अविनाशी होता है जिसमें तेरी याद होती है ना, तेरी याद का अमृत पीते हैं। अमृत वाला गीत चलता है ना, उसको पूरा सुनो ध्यान से। तो हर वो पल सफल है जिसमें प्रभु की याद है। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। संगम युग के एक सेकंड की भी बच्चे बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुणा बनता है, पदम गुणा बनता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुणा पदम गुणा व्यर्थ चला गया। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा। समय की बच्चे बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते, सफल करते, वे ही अमूल्य रतन बनते। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त हैं। हाँ भाई, है योग युक्त। जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। आज का फिर वही अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी सदा सुखी। ओम शांति।